यानी कि हाँ जी, पूरा हाँ जो जी। ये चतुर्युग है ये 5,000 वर्ष का है सिर्फ। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। जबकि कि हमारे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सतयुग की आयु 16 लाख वर्ष से ऊपर है, और त्रेता युग की आयु 12 लाख वर्ष से ऊपर है, और द्वापर युग की आयु 8 लाख वर्ष से ऊपर है, और कलयुग की आयु 4 लाख वर्ष पर 43 लाख 2,000 वर्ष के करीब टोटल चतुर्युग बैठता है। अब जैसे कि हम्म। आपको हम बताते हैं कि आज 2025 चल रहा है जी। ठीक है जी। तो हाँ जी, हाँ जी। जो आपका ईसा मसीह थे जी, ईसा मसीह का हाँ जी, जन्म हाँ जी। 2000 मतलब स्टार्टिंग एक से स्टार्ट हुआ था, और विक्रम संवत जो है 57 साल पहले हुआ था। तो ईसा मसीह से लगा हम्म। लो, ईसा मसीह का जन्म हुआ था कलयुग के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। और आज भी कलयुग चल रहा है। ये इनके हिसाब बिल्कुल। से तो 1250 दो बार, मतलब सतयुग और कलयुग मतलब दो युग खत्म हो जाने चाहिए थे। हाँ जी, तो उनका जन्म उनके क्योंकि हिसाब से जो 1250 वर्ष तक का तो उनका देख ये तो मिथ्या हो गया जी। हाँ इनको जी, हाँ कोई जी। ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, पता नहीं किस तरीके से कहते हैं, इनका ज्ञान हम तक समझ में नहीं आया। रही बात ठीक है। दूसरी कि कहते हैं कि 84 लाख योनियां, तो फिर ये जितने भी जीव जंतु हैं ये सब आत्माएं कहां से आ रही हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा जी, चलो मनुष्य तो अपना सोचने समझने की शक्ति होती है, मनुष्य के अंदर सोचने समझने की शक्ति होती है, वो तो चलो अभी सुख दुख सहन कर लेता है। अब एक जानवर जो है, जानवर हम्म। पर तो कर्म बंधन नहीं पड़ता। तो कोई बिल्कुल। तो जानवर हष्टपुष्ट पैदा होता है, और कोई कमजोर पैदा होता है, कोई लगड़ा पैदा होता है, कोई दुख से मर रहा है, कोई सर्दी से, कोई गर्मी से। तो भैया वो किस चीज का कष्ट भोग रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है जी क्योंकि आपकी। मनुष्य जीवन के अंदर जो हम कर्म करते हैं उनका हमें 84 लाख योनियों में भी कष्ट भुगतना पड़ेगा। अगर हमने किसी जीव की हत्या की है, किसी जीव को तंग किया है, तो 84 लाख योनियों में वो हमें कष्ट सहन करना पड़ेगा जी। हाँ ये बिल्कुल। है कि मनुष्य जीवन अगर परमात्मा की भक्ति कर रहा है और उसकी भक्ति पूर्ण नहीं हुई, तो परमात्मा उसको दोबारा जन्म दे देता है बिल्कुल, भक्ति बिल्कुल। करने के लिए। हाँ जी। चेतन शास्त्रों में डॉक्टर ये लिखा साहब। हुआ है। बाकी हाँ डॉक्टर जी, हाँ साहब जी। जो बता रहे हैं कुछ हाँ जी। जी, हाँ जी। ये सब है। देखिए, हाँ जी। एक एक संविधान होता है, तो अपने देश का भी संविधान है, तो संविधान पे चलना चाहिए। जो संविधान पे नहीं चलता, तो उसको फिर सज़ा भी मिलती है। ऐसे एक परमात्मा का संविधान है, तो जो परमात्मा के संविधान को मानता है, वही सही है। अब जैसे वेद और गीता, ये संविधान है। इसमें भी एक जगह ऐसा लिखा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, न तो वे सुख को प्राप्त होते हैं, न उनके कार्य सिद्ध हों, न उनका मोक्ष होगा, न उनको सिद्धि प्राप्त होना है। यानी कि व्यर्थ है। इसलिए हे अर्जुन, तू शास्त्रों में जो कर्तव्य व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है, उन्हें कर। तो ये जो आपने अभी प्रश्न किया, अगर हम विधान के हिसाब से चलते हैं, तो जैसे एक जैन धर्म का इतिहास है, तो उसमें जो ऋषभ देव वाली ही आत्मा 84 लाख में गई। और जैन धर्म को जाने पुस्तक में 134 पृष्ठ पे प्रमाण आता है कि ऋषभ देव वाली आत्मा ही बाबा आदम बनी। और जो ऋषभ देव के जो पौत्र थे, मरीचि, जिन्हें ज्ञान दीक्षा दी थी, तो उनके कई जन्म जो बाद में महावीर जैन बने, 24वें तीर्थंकर, तो कई बार आंकड़े के पेड़, कई हजार बार कुत्ते की जोनी में गए, कई हजार बार देवता बने, कई हजार बार वे गर्भपात में मृत्यु हुई, कई हजार बार, करोड़ों बार वे शेर बने हैं, कई करोड़ बार वे जो है नीम के पेड़ बने। तो यानी कि जन्म मृत्यु, यानी कि 100 में गए, करोड़ों में, हजारों में, कई बार गर्भपात से मृत्यु। और जो एक सूक्ष्म भेद है, परमात्मा की जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, उसमें भी एक परमात्मा कहते हैं कि सुखदेव ने 84 भुक्ति
तू बना पजावे खरबो, तेरी क्या